Assalamualaikum viewers, welcome to class number 3. This is instructor Amas and you are learning Microsoft Word 2007. व्यूअर, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइटल बार, मेन्यू बार और उनके फंक्शंस के बारे में। अगर हम बिल्कुल टॉप पे देखें तो सबसे ऊपर जो बार नज़र आ रहा है उसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार की बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे कोने में एक बटन है जिसको कहते हैं ऑफिस बटन। इसको ऑफिस बटन भी कहते हैं, ऑफिस मेन्यू भी कहते हैं और फाइल मेन्यू भी कहते हैं। ये तीन नाम्स है जो आपने याद करने हैं। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो इसमें मुख्तलिफ़ कीज़ और फंक्शन जो है ना वो नज़र आते हैं मुख्तलिफ़। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू है, ओपन है, सेव एज़। तो इन बटन्स और इन फंक्शंस के काम क्या है वो हम बाद में फिर तफसीलन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखना चाहिए कि ये ऑफिस बटन है, इसको ऑफिस मेन्यू भी कहते हैं, फाइल मेन्यू भी कहते हैं। फिर इसके बिल्कुल करीब राइट साइड पे अगर हम देखें ये 3-4 कीज़ नज़र आ रहे हैं। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इसको इस वजह से कहते हैं कि यहाँ क्विक मींस जल्दी, एक्सेस मींस अमल करना, काम करना। जब भी जल्दी काम करना हो तो उस वक्त हम इस जगह को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। वो किस तरह वो हम बाद में फिर बताएंगे। तो क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें मुख्तलिफ़ कीज़ यहाँ लगी हुई हैं, इसमें हम मेन्यू में से और कीज़ भी और बटन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब हम टाइटल बार में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट नंबर 1। ये जो सामने डॉक्यूमेंट्स हैं, सामने जो फाइल है जहाँ पर मैं लिखाई करता हूँ, टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है जी। तो ये एक फ़ाइल है, एक डॉक्यूमेंट्स है। इसको अभी मैंने नाम नहीं दिया। जब मैं इसको सेव करूँगा, कोई नाम दूंगा तो वो नाम यहाँ शो होगा, लेकिन अभी मैंने इसको नाम नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसका अपना जो कंपनी की तरफ से नेम है डॉक्यूमेंट नंबर 1 वो शो हो रहा है। उसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिस प्रोग्राम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम भी उसके साथ ही शो हो रहा है। लास्ट में अगर हम राइट साइड, बिल्कुल टॉप में राइट साइड देखेंगे तो 3 बटन जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। एक माइनस का निशान है, एक बॉक्स है और एक ज़रब क्रॉस का निशान है। इसको कहते हैं विंडो कंट्रोल, जिससे विंडो को कंट्रोल किया जाता है। जो पहले नंबर पर माइनस का निशान है इसका नाम है मिनिमाइज़ की। उसके बाद जो है ना रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज़ की, और द थर्ड वन नेम इज़ क्लोज की, ठीक है। पहले जो की है उससे हम प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करते हैं, मतलब ये है कि वहाँ प्रोग्राम को जो है ना वो सामने से हटा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है जी। अब मैं कोई और काम भी कर सकता हूँ, मेरा प्रोग्राम भी ओपन है, जब भी मैं चाहूँ तो उसको मैं मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। तो इट्स मीन मिनिमाइज़, ठीक है, प्रोग्राम को नीचे टाइटल बार में ले आना। उसके बाद है रिस्टोर मीन्स प्रोग्राम को छोटा कर देना। अगर साथ में आप कोई और काम करना चाहो, कोई आइकन वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करोगे, इट्स मीन मैक्सिमाइज़। लास्ट में जो बटन है उसको कहते हैं विंडो क्लोज बटन। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो बिल्कुल प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस करो क्लोज बटन। तो इन तीनों बटन्स को कहते हैं कंट्रोल, विंडो कंट्रोल, जिससे विंडो को कंट्रोल किया जाता है। और ये टाइटल बार में ये सारी चीज़ें जो है ना मौजूद है। प्रोग्राम नेम भी है, डॉक्यूमेंट नेम भी है 1 2 3, ऑफिस बटन है, क्विक एक्सेस टूल बार है, और बिल्कुल टॉप में राइट साइड ये विंडो कंट्रोल है जिसमें मिनिमाइज़ है, रिस्टोर है, मैक्सिमाइज़ और क्लोज बटन है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं, ये जो दूसरा बार है जो पट्टी है इसको कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में मुख्तलिफ़ टैब्स है, ठीक है। होम टैब, जितनी भी ये चीज़ें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, इन सब को टैब्स कहा जाता है। इनमें से हर एक को टैब भी कहते हैं, मेन्यू भी कहते हैं, ठीक है जी। होम मेन्यू में चले जाओ, होम टैब में चले जाओ, इंसर्ट मेन्यू में चले जाओ, इंसर्ट टैब को ओपन करो, ठीक है। पेज लेआउट टैब को क्लिक करो या रेफरेंसेस मेन्यू को क्लिक करो, तो इसको टैब भी कहते हैं, मेन्यू भी कहते हैं। और मेन्यू बार में फिर जो टैब्स है या जो मेन्यूज़ है
इस पे जिस मेन्यू पर आप क्लिक करोगे, जिस टैब के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके अपने रेबन्स होते हैं। अब मैंने होम के ऊपर क्लिक किया तो ये होम के रेबन्स जितनी चीज़ें शो हो गई ना बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो इट्स कॉल्ड होम मेन्यू रेबन्स होगा, होम टैब रेबन्स। ये रेबन्स हैं होम टैब के। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके रेबन्स शो हो जाएंगे। पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके रेबन्स शो हो जाएंगी। रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके रेबन्स शो हो जाएंगे। मेलिंग्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके रेबन्स शो हो जाएंगे। सो इट्स कॉल्ड रेबन्स, ओके, टैब्स रेबन्स, मेन्यू रेबन्स। होम मेन्यू रेबन्स अपने होते हैं, इंसर्ट मेन्यू डिफरेंट होते हैं, हर एक मेन्यू और टैब के डिफरेंट रेबन्स होते हैं। अच्छा, फिर उस रेबन्स के अंदर अगर हम देखें तो ये होम रेबन्स है। रेबन्स के अंदर फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। अब होम टैब के अंदर जो है ना तकरीबन 5-6 ग्रुप्स है। फिर हर ग्रुप का अपना नाम है। फिर उस ग्रुप के अंदर अपने फंक्शंस होते हैं जो अपना अपना काम सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि होम टैब जो रेबन्स है उसमें कितने ग्रुप हैं। नंबर 1 क्लिप बोर्ड ग्रुप, नंबर 2 फाउंड ग्रुप, नंबर 3 पैराग्राफ ग्रुप, नंबर 4 स्टाइल्स ग्रुप, नंबर 5 एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप्स हैं जिनके अपने अपने नाम है। क्लिपबोर्ड, फाउंड, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। फिर क्लिपबोर्ड में कितनी चीज़ें हैं, इसमें कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट, पेंटर है। फाउंड ग्रुप में जो है ना वो कितनी चीज़ें हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसमें फाउंड है, फाउंड कलर है, फाउंड साइज़ है, ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, श्रिंक है, और इसी तरह ग्रो है। तो ये सारे डिफरेंट फंक्शंस है फाउंड ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में फिर अपनी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो हर एक टैब और हर एक मेन्यू के अंदर अपने रेबन्स होते हैं। उस रेबन्स में फिर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स के फिर अपने नाम्स होते हैं। उस हर ग्रुप में फिर अपने फंक्शन होते हैं और हर फंक्शन का अपना अपना काम होता है। ये चीज़ें हमने याद करनी है। उसके बाद इसको हम फिर तफसीलन पढ़ेंगे। इसके बाद हम थोड़ा और नीचे आ जाएँ तो ये पैमाना है, रूलर, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन चौड़ाई। ये आपके पेज की चौड़ाई कितनी है वो आपको बताएगा। तकरीबन ये 6.5 इंच आपके पेज की चौड़ाई है। दैट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रूलर। आप अगर दूसरी साइड पर देख ले तो ये वर्टिकल रूलर है। वर्टिकल रूलर आपके पेज की लंबाई को शो करेगा कि आपके पेज की लंबाई तकरीबन 9.5 इंच है, ठीक है जी। तो ये वर्टिकल रूलर चौड़ाई वाला पैमाना, हॉरिजॉन्टल रूलर मींस चौड़ाई वाला पैमाना, और वर्टिकल रूलर मींस लंबाई वाला पैमाना जो आपके पेज को शो करता है कितने इंच है। उसके हॉरिजॉन्टल रूलर के बाद जब आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसको वर्किंग प्लेस, ओके, वर्किंग एरिया। इसको पेज भी कहते हैं, इसको वर्किंग एरिया भी कहते हैं। इस यहाँ मैंने मतलब ये है जो काम करना हो तो वो मैं इधर ही करूँगा। दिस इज़ माई पेज, ओके, आई एम अ स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ और डिफरेंट जो है ना, आप जो भी कुछ चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। ये आपका वर्क एरिया है, आपका पेज है। व्हाट यू वांट यू कैन राइट हेयर, ओके। सो इट्स कॉल्ड वर्क एरिया एंड वर्क पेज। फिर यहाँ पर आपने देखा है ये जो जहाँ पर आप लिखाई करते हो ना तो इसको कहते हैं कर्सर। कर्सर जहाँ पर होगा वहाँ लिखाई होगी। कर्सर यहाँ है, लिखाई यहाँ होगी। कर्सर यहाँ है, लिखाई इधर होगी। कर्सर यहाँ है, लिखाई यहाँ होगी। कर्सर यहाँ है, लिखाई यहाँ होगी। तो जहाँ कर्सर होगा वहाँ लिखाई होगी। इट्स कॉल्ड कर्सर, ठीक है जी। और कर्सर आप देख रहे हैं कभी शो हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी अपीयर हो रहा है, कभी डिसअपीयर हो रहा है। तो इसकी इस हरकत को कहते हैं ब्लैंकिंग। इसकी इस हरकत को कहते हैं ब्लैंकिंग, ठीक है जी। अभी ब्लैंकिंग कर रहा है, कर्सर ब्लैंकिंग कर रहा है, कभी शो हो रहा है, कभी फिर हाइड और गायब हो जाता है। तो इट्स कॉल्ड ब्लैंकिंग। इसके बाद जो है ना वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये अगर कॉपी यूज़ करूँगा, बुक यूज़ करूँगा तो मैं हाथ को इस्तेमाल करके एक वर्क के बाद दूसरा वर्क उल्ट करके तीसरा फिर हाथ को यूज़ करूँगा। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे दूसरे पेज में जाना हो, अगर मुझे पेज के टॉप में से एंड पे जाना हो तो फिर मैं वर्टिकल स्क्रॉल बार इस्तेमाल करूँगा। वर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि लंबाई में है। स्क्रॉल इसको हरकत दिया जाता है, बार इसकी जगह है। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है। और आखिर में जो है ना वो स्टेटस बार है। स्टेटस बार में क्या होता है? स्टेटस बार में डिफरेंट थिंग्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम जो है ना
पढ़ेंगे, स्टेटस बार जो है ना वो आपके पेज की डिटेल को शो करता है, जिस आपके पेज में कितने वर्ड्स है, कितने लेटर्स है, कितनी चीज़ें हैं, चेक स्पेलिंग है और जूम इन जूम आउट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना तफसील में पढ़ेंगे कि स्टेटस बार में कितने फंक्शंस है, किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़वाइद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह। सो फॉर नाउ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।